अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत हैं? ठीक ठाक हैं डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो टॉपिक है मोस्टली सेकेंड ईयर के अंदर हमारे पास ट्रेंड्स हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल्स के अंदर कि क्या वेरिएशंस होते हैं जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर और टॉप से बॉटम आते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो क्या वेरिएशंस होते हैं। डिफरेंट वेरिएशंस हमने पढ़े थे, जैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड एटॉमिक साइज था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आज जो हमारे पास टॉपिक जैसे हमारे पास वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है इन द पीरियोडिक टेबल। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिस्टेंस हमारे पास होते क्या हैं, तो ये इंशाल्लाह डिस्कशन हम इसकी डिटेल में अपने जब मैं फ़िज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाऊँगा तो इसमें इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे। आज चूँकि हम जैसे हमारे पास इसकी जस्ट ट्रेंड्स की बात करेंगे उन पर जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। सिंपल से आपको बता देता हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड के लिए हम यूज़ करते हैं जब भी आप किसी सॉलिड को मेल्ट करते हैं, यानी लिक्विड के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं, उसके ऊपर कितनी हमारे पास टेम्परेचर उसका खर्च होता है तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और बॉइलिंग पॉइंट जैसे हमारे पास जब आप किसी भी लिक्विड को बॉयल करते हैं, करते दौरान करें और वो फाइनली गैस में जब कन्वर्ट हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये इसका जी बॉइलिंग पॉइंट है। वो बात की डेफिनेशन है, जब आप इंशाल्लाह फिजिकल स्टेट में जाएंगे तो इसकी इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पर कुछ इस किस्म की डिस्कशन की गई है कि इट इज़ अ पॉइंट एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो बात की बातें इंट्रोडक्शन हमारे पास। आज चूँकि हम जस्ट इसके ट्रेंड्स की बातें कर रहे हैं तो आज इसके हम ट्रेंड्स की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। जिससे हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपको किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर उसकी स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस के बारे में डिस्कशन होती है कि किसी के अंदर अगर फोर्सेस जितने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे उसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी उतने ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हम अगर ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इन पीरियड्स की अगर हम बात करें तो पीरियड्स में जैसे हमारे पास जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर तो फर्स्ट ए हमारे पास पीरियोडिक यानी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हो जाते हैं, उसके बाद हमारे पास सेकंड ए एलिमेंट्स आ जाते हैं, उसके बाद हमारे पास थर्ड ए हो जाता है एलिमेंट्स, उसके बाद हमारे पास फोर्थ ए वाले एलिमेंट्स हैं, उसके बाद जो हमारे पास फिफ्थ ए है, उसके बाद जो हमारे पास फिफ्थ ए के बाद सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए और आखिर में जो हमारे पास एट्थ ए के एलिमेंट्स आते हैं। फर्स्ट ए में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं जैसे हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम वगैरह। इसी तरह सेकंड में आपने हमारा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्राशियम, बेरियम वगैरह। उसके बाद थर्ड एलिमेंट्स हमारे पास जो है हमारे पास बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, एंडियम, थेलियम पीरियोडिक टेबल के अंदर। और चौथा ग्रुप हमारे पास कार्बन फैमिली वाला, 5 हमारे पास नाइट्रोजन की फैमिली और हमारे पास छठे में ऑक्सीजन की फैमिलीज आ जाती हैं। इसी तरह साथ में हमारे पास हालोजन्स आ जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आखिर में हमारे पास नोबल गैसेज आ जाती हैं। जो तो इसमें क्या ट्रेंड है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का, तो पीरियड्स में जिस हमारा एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जब भी आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं अप टू 4 ग्रुप तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं, लेकिन आफ्टर 4 ग्रुप यानी चौथे ग्रुप के बाद हमारे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? जैसे हमारे पास इसकी बेसिक रीज़न की तरफ आते हैं तो हमारे पास फर्स्ट ए के जो एलिमेंट है ड्यूरेशन हमारे पास, तो ये डिपेंड करता है, ये फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए और हमारे पास ये जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो मैंने कहा कि लेफ़्ट टू राइट जब जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है अप टू 4 ग्रुप। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट increases, melting point, boiling point increases in a periodic table या in periods. Melting point, boiling point increases in periods when we moves from left to राइट अप टू 4th ग्रुप। ये ड्यूरेशंस ऐसा क्यों होता है? ड्यूरेशंस ये असल में होता है इनकी बॉन्ड बनाने की सलाहियत के ऊपर। हमारे पास
बाइंडिंग फोर्सेस या बॉन्ड बनाने की सलाहियत के ऊपर। हमारे पास जो फर्स्ट ए एलिमेंट्स वाले होते हैं जिसमें हमारे पास जस्ट एक बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखते हैं, जैसे आपने NaCl के अंदर देखा होगा हमारे पास सोडियम जो पहले ग्रुप से है तो मोस्टली एक बॉन्ड बनाता है। इसी तरह सेकेंड ए वाले एलिमेंट्स को अगर आप देख लें बेरिलियम वगैरह को, तो ये हमारे पास जैसे हमारे पास दो बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखते हैं। थर्ड ए वाले हमारे पास एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के अंदर अगर आप देख लें इसको, तो ये हमारे पास 3 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखते हैं। जैसे जैसे बॉन्ड बनाने की सलाहियत बढ़ती जाती है लेफ्ट राइट, तो जाहिर बात है इनके दरमियान बाइंडिंग फोर्सेस इंक्रीज हो रही हैं, बॉन्ड बनाने की सलाहियत बढ़ रही है, बाइंडिंग फोर्सेस इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। इसी तरह चौथे ग्रुप तक अगर आ जाएं तो चौथे ग्रुप में हमारे पास कार्बन की फैमिली, ये मोस्टली हमारे पास CH4 के अंदर देख ले तो कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, और ये इसकी मेल्टिंग पॉइंट बाकी के मुकाबले में सबसे ज़्यादा होते हैं। मोस्टली कार्बन को अगर आप डायमंड के अंदर देख रहे हैं तो डायमंड हमारे पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रखता है, वो इसकी एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप्स की वजह से। तो डायमंड चूँकि डायमंड में हमारे पास हर कार्बन जो है ना टेट्राहेड्रली 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ अटैच हो जाता है, और जो कि फिर हर कार्बन फर्दर मज़ीद 4 बॉन्ड बना सकता है। तो एक बहुत बड़ा पॉलीमराइज किस्म का स्ट्रक्चर बनता है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दूसरे के मुकाबले में सबसे ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद जो हमारे पास जो 5वां ग्रुप है, छठे ग्रुप है, 7वें ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो 5वें ग्रुप वाले जो हमारे पास फर्दर नाइट्रोजन की अगर एग्जाम्पल ले लें तो ये 3 बॉन्ड बनाता है हमारे पास। और इसी तरह अगर आप छठे ग्रुप में ऑक्सीजन की फैमिली को ले देख लें तो हमारे पास H2O के अंदर तो ये 2 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। इसी तरह अगर आप 7वें ग्रुप के एलिमेंट्स को देख लें तो हमारे पास जो है ना HCl के अंदर जो क्लोरीन फ्लोरीन जितने भी हैं, ये हमारे पास एक बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखते हैं। यानी यहाँ पर बॉन्डिंग फोर्सेस या बॉन्ड बनाने की सलाहियत जिससे हमारे पास कम होती जाती है। और मोस्टली ये जो फैमिलीज़ हैं मोस्टली गैस की हालत में, गैसेस की हालत में होते हैं, और गैस की डिस्टेंस हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड सॉलिड के मुकाबले में सबसे कम होती है। डिस्टेंस क्या समझा आप? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, हमारे पास मोस्टली मेटल्स होते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, मैक्सिमम बॉन्ड बना रहे होते हैं अप टू 4 ग्रुप के साथ, यानी सबसे ज़्यादा बॉन्ड बना रहे। फिर कार्बन की फैमिली वाले आ जाते हैं, कार्बन सबसे ज़्यादा बड़े और कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। उसके बाद वाले जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, जैसे NH3 की एग्जाम्पल H2O की HCl में, इसमें आप देख लें हमारे पास नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखते हैं, ऑक्सीजन हमारे पास 2, इसी तरह फ्लोरीन हमारे पास 1 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखते हैं। यानी ये हमारे पास बॉन्ड बनाने की सलाहियत इनमें कम है, जिसकी वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम होती है। और 8वें ग्रुप वाले एलिमेंट्स आप नोबल एलिमेंट जानते हैं, मोस्टली वो तो बॉन्ड ही नहीं बनाते, नोबल एलिमेंट्स हैं, यानी ये हमारे पास मोस्टली इनर्ट होते हैं, बॉन्ड बनाने की सलाहियत नहीं रखते। इसी तरह हमारे पास लेफ़्ट और राइट में पीरियड्स के अंदर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ये सिलसिला होता है कि लेफ़्ट और राइट इंक्रीज़ होता है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट चौथे ग्रुप तक, और चौथे ग्रुप के बाद मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स में हमारे पास अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स में हमारे पास जैसे जैसे टॉप टू बॉटम हम आते हैं पीरियोडिक टेबल्स के अंदर, तो इनका साइज़ में इजाफा हो जाता है। जैसे जैसे इजाफा हो जाता है, यानी पहला शेल, उसके बाद फिर 2 शेल हो जाते हैं, और उसके बाद फिर 3 शेल हो जाते हैं, यानी शेलों का इजाफा हो रहा है, एटम का साइज़ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो है ना हमारे पास इन्हीं में डिस्टेंस बढ़ता जाता है। साइज़ के बढ़ने की वजह से बॉन्ड बनाने की सलाहियत हमारे पास कमज़ोर पड़ती जाती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीज हो जाती हैं। तो इसी वजह से टॉप टू बॉटम जब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर आते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उनका डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉन्डिंग फोर्सेस कमज़ोर पड़ती जाती है। जबकि डियर स्टूडेंट्स हमारे ये तो लेफ्ट साइड वाले पोर्शन जितने भी हमारे पास मेटल होते हैं उनका साइज में नीचे इजाफा होता जाता है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाते हैं। इसी तरह अगर आप राइट साइड पर आ जाएँ पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो नॉन मेटल हमारे पास मोस्टली होते हैं, नॉन मेटल ड्यूड्स हमारे पास मोस्टली चूँकि कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं,
और यहाँ पर जो हमारे पास जितने भी होते हैं ये जो मेटल्स हैं हमारे पास फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड एलिमेंट्स, ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग में पाए जाते हैं। और मेटालिक बॉन्डिंग जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, आयनिक बॉन्ड की मोस्टली हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कोवलेंट कंपाउंड्स के मुकाबले में। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास जो नॉन मेटल्स होते हैं चौथे ग्रुप के बाद वाले, ये मोस्टली हमारे पास, चूँकि बता चुका हूँ कि ये हमारे पास मोस्टली गैसेस स्टेट में होते हैं अपर साइड वाले, लेकिन जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में आते हैं जो तो साइज़ में इजाफा हो जाता है। साइज़ में इजाफा होने की वजह से यहाँ पर एक दूसरी जो हमारे पास एप्लीकेशन अप्लाई होती है, वो चूँकि साइज़ में इजाफा हो रहा है तो यहाँ पर वंडरवाल फोर्स यूनिट्स हमारे पास इंक्रीज़ हो जाती है। वंडरवाल फोर्स यूनिट्स निज़ाम इंशाल्लाह इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ वंडरवाल फोर्सेस जो है ना, यानी जैसे जैसे यहाँ पर हम राइट साइड पे जो पीरियोडिक टेबल की जो एलिमेंट्स पढ़े हैं टॉप टू बॉटम, जब आप नीचे आते हैं तो हमारे पास उसके साइज़ में इजाफा हो जाता है। और जैसे जैसे साइज़ में इजाफा हो जाता है एटम्स की पोलराइजेबिलिटी वो बढ़ती जाती है। पोलराइजेबिलिटी जो क्या होती है, हमारे पास अगर ऐसा एटम होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, तो किसी भी वक्त बहुत ही कम टाइम के लिए एक साइड पे इलेक्ट्रॉन हम कंसिडर कर लेते हैं ज़्यादा हो जाते हैं और दूसरे साइड पे इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो जिस साइड पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं हम उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लिखते हैं, और जिस साइड पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं यानी एटम की साइज़ थोड़ी सी डी शेप हो जाती है इस किस्म की, एक साइड पे नेगेटिव दूसरी साइड पे पॉजिटिव। और ये जो टेम्पररी डाइपोल बना है ये फर्दर दूसरे एटमों के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। यानी ये वाला एटम जो बना है हमारे पास पोलराइज, ये अगर यहाँ पर दूसरा एटम होगा उसके इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा, यहाँ पर सिमिलर चार्जेस रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और रिपल्शन की वजह से इस एटम के अंदर भी पोलराइजेबिलिटी, यानी ये एटम इसकी वजह से पोलराइज हो जाएगा, इसकी वजह से ये एटम पोलराइज हो जाएगा, जिसकी वजह से इनमें जो है ना जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा वंडरवाल फोर्सेस क्रिएट हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना शुरू हो जाता है राइट साइड के पीरियोडिक टेबल के ऊपर। पीरियोडिक टेबल के राइट साइड के ऊपर चूँकि साइज़ में इजाफा हो जाता है एटमों का, तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है। पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये स्टूडेंट्स हमारे पास इंक्रीज़ होता जाएगा। ये तो था जो हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट के मुतालिक उम्मीद है इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे। किसी भी चीज़ की अगर समझ नहीं आ रही तो लाजमी कमेंट किया करें जिसमें हमारे पास इंशाल्लाह आपको जो भी आपका मसला होगा इंशाल्लाह उसको हम नोट करेंगे और उसके मुतालिक नेक्स्ट चैनल के अंदर डिस्कशन करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।